आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं डिस्काउंट के ही कुछ और क्वेश्चंस, कुछ चीजें और हैं जो मुझे आपको बतानी है। तो चलो शुरू करते हैं और देखते हैं क्या और क्वेश्चंस इसमें आ सकते हैं एग्जाम में। तो गाइज आज की क्लास में बेसिक ये 6 ट्रांजेक्शंस हैं जो मुझे आपको करानी है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे ये 3 और फिर हम देखेंगे ये 3, क्योंकि ये मिलती जुलती हैं और इस तरीके का एग्जाम में क्वेश्चन आता है। तो सबसे पहले लिखा है परचेज गुड्स फ्रॉम राहुल 50,000 रुपीज एट 10% ट्रेड डिस्काउंट। तो परचेज गुड्स फ्रॉम राहुल की अगर मैं बात करूं तो परचेजेस और एक्सपेंसेस और सभी एक्सपेंसेस डेबिट होते हैं। तो परचेजेस अकाउंट डेबिट टू, अगर कैश होता, चलो रूल्स में लिख देता हूं। सबसे पहले रूल क्या है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। डेबिट ऑल एक्सपेंसेस लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। ये मैंने आपको कराए थे रूल्स, राइट। अब देखो गुड्स तो परचेजेस डेबिट हो गया क्योंकि डेबिट ऑल एक्सपेंसेस। क्रेडिट की बात करूं तो क्रेडिट व्हाट गोज आउट, क्या कुछ जा रहा है? नहीं सर, नेम गिवन है। और जब नेम होता है इसका मतलब हमारे पास यहाँ पे गिवर का नाम है, तो क्रेडिट द गिवर, गिवर को क्रेडिट कर दो। टू कौन है? राहुल अकाउंट, राहुल को हमने क्रेडिट कर दिया। अब सर जो गुड्स है वो 10% के ट्रेड डिस्काउंट पे हैं, तो 50,000 का 10% विल बी 5,000, एंट्री विल बी एट 45,000। आप मुझे बताओ क्या इस ट्रेड डिस्काउंट को हम सेपरेटली शो करते हैं? लास्ट क्लास में सिखाया था, नहीं करते। ट्रेड डिस्काउंट को अलग से शो नहीं करते, अमाउंट में से माइनस कर देते हैं। तो 50 - 5 विल बी 45,000 45,000। ये हो गया हमारा पहले का। नेक्स्ट इज रिटर्न गुड्स टू राहुल। अब हम राहुल को गुड्स वापस कर रहे हैं। डेबिट व्हाट कम्स इन, क्या कुछ आ रहा है? नहीं। डेबिट द रिसीवर, क्या राहुल इज द रिसीवर? वापस राहुल को कर रहे हैं तो राहुल इज द रिसीवर। रिसीवर को कर दो डेबिट, राहुल्स अकाउंट डेबिट। क्रेडिट क्या करूं? देखो अगर सामान खरीदना था तो एक्सपेंस था, एक्सपेंस डेबिट हो रहा था। अब सामान वापस कर रहा हूं तो मुझे ये खर्चे को भी कैंसिल करना है, फायदा हो रहा है, और सभी इनकम्स और गेन्स क्रेडिट होते हैं। तो टू परचेज रिटर्न, जब सामान वापस होता है तो परचेज रिटर्न। अब यहां ध्यान देना, सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये सामान 5,000 वाला है। आप मुझे बताओ जब मैंने सामान 5,000 वाला लिया होगा तो क्या मुझे 5,000 का मिला होगा ये, या डिस्काउंट कट के मिला होगा? डिस्काउंट कट के मिला होगा, क्योंकि यहाँ देखो डिस्काउंट माइनस हुआ था ना, तो यहाँ से भी आप डिस्काउंट माइनस भी तो करो। इसका लिस्ट प्राइस यानी एमआरपी 5,000 है, 5,000 का 10% विल बी 500, तो ये हो जाएगा 4,500। तो आपने जो सामान वापस करा उसकी एंट्री होगी 4,500 से। ये बात आप ध्यान रखना, यहाँ पे गलती हो जाती है, मैंने इसीलिए क्वेश्चन कराया है। जब आपने डिस्काउंट मेन एंट्री में माइनस करा है तो रिटर्न की एंट्री में भी माइनस करोगे, ये भूल मत जाना। अब सुनो मेरी बात, हमने सामान खरीदा था 45,000 का, कहाँ लिखो इसको, यहाँ लिख दूं। सामान खरीदा था 45,000 का, जिसमें से 4,500 का वापस कर दिया। दिस इज अवर परचेजेस एंड दिस इज रिटर्न, ये हमने वापस कर दिया। तो अमाउंट पेबल कितना हुआ? जो सामान खरीदा है उसका पैसा देना कितना है भाई, इसमें से तो वापस कर दिया, यानी मुझे जो पैसा देना है वो है 40,500। कितना देना है? 40,500। अब यहाँ लिखा है पेड टू राहुल 40,000। हमने राहुल को 40,500 की जगह कितने दिए? 40,000 इन फुल सेटलमेंट। इस शब्द पे ध्यान देना, फुल सेटलमेंट का मतलब होता है हिसाब क्लियर। फुल सेटलमेंट का मतलब क्या है? अकाउंट सेटल कर लो बस इतने में ही, बाकी डिस्काउंट कंसीडर कर लो। कहीं भी फुल सेटलमेंट आए तो उसका मतलब है अकाउंट क्लियर कर दो। 40,500 40,500 की जगह 40,000 में सेटलमेंट कर लो, सेटल कर दो। ठीक है सर, राहुल को पे कर रहे हैं तो डेबिट द रिसीवर, राहुल इज द रिसीवर, राहुल अकाउंट डेबिट। क्रेडिट में क्या जा रहा है आपके पास से? कैश इज गोइंग आउट टू कैश अकाउंट। कितना हमने दिया? 40,000 40,000। ये नॉर्मल एंट्री होती है अगर ट्रेड डिस्काउंट लिखा होता, लेकिन हमारे पास क्या है यहाँ पे? फुल सेटलमेंट। हमारे पास वर्ड क्या यूज हुआ है यहाँ पे? फुल सेटलमेंट। तो ध्यान दो, राहुल को आपने 40,000 नहीं देने थे, राहुल को आपने देने थे 40,500। राहुल को देने हैं 40,500, जिसके बदले में मैं क्या दे रहा हूँ? 40,000। तो क्या मेरा 500 का फायदा हो रहा है? क्या मेरा 500 का गेन हो रहा है?
और जो भी इनकम्स और गेन्स होते हैं उनको हम कर देते हैं क्रेडिट। तो क्या लिखूंगा, टू डिस्काउंट रिसीव्ड। ये मुझे डिस्काउंट रिसीव हो गया है, इनकम हुआ है, गेन हुआ है मेरे पास, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। बात समझे? तो इस तरीके से फुल सेटलमेंट की एंट्रीज होती हैं। जो भी डिफरेंस आता है उसको डिस्काउंट कंसिडर कर लो। अब ऐसा ही हमारे पास एक ट्रांजैक्शन सेल्स के केस में भी है। परचेजेस वाला मैं उम्मीद कर रहा हूँ आपको बिल्कुल बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब मैं बात करता हूँ सेल्स की। सबसे पहले लिखा है सोल्ड गुड्स टू रमन ऑफ लिस्ट प्राइस 1 लाख एट 10% ट्रेड डिस्काउंट। हमने गुड्स सेल करे रमन को, नाम लिखा है तो पैसा तो नहीं आया, कैश तो नहीं आया, तो क्या एंट्री होगी? एंट्री होगी गाइस रमन्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। सर ये एंट्री कैसे हुई? डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स, और ट्रेड डिस्काउंट है तो ट्रेड डिस्काउंट को हम सेपरेटली नहीं दिखाते हैं, बस अमाउंट में से माइनस कर देते हैं। 1 लाख का 10% विल बी 10,000, 90,000 रुपीज आप अमाउंट में से माइनस करके यहाँ लिख दूंगा 90,000 90,000। लो सर, पहली एंट्री हो गई रमन अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। अब रमन ने कुछ सामान वापस करा, देखो रमन रिटर्न गुड्स, रमन हमें कुछ सामान वापस कर रहा है, लिस्ट प्राइस 10,000। अब वापस आ गया सामान, अगर सामान वापस आ गया तो ये जो फायदा हुआ था सेल का, इसमें से कुछ गुड्स वापस आ गए तो वो फायदा अब नहीं हो रहा, लॉस हो रहा है अब तो नॉमिनल के हिसाब से डेबिट कर दो। क्या एंट्री बनेगी? सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू हु इज द गिवर। गिवर कौन है? क्रेडिट द गिवर रमन टू रमन अकाउंट। अब देखो लिस्ट प्राइस है 10,000, तो 10,000 में फिर से डिस्काउंट काटो 10%, वैल्यू कितनी आई? 9,000। तो मेरे पास यहाँ पे हो गया 9,000। अब ध्यान देना, सामान बेचा कितने का था? सोल्ड 90,000, जिसमें से वापस आ गया कुछ, रिटर्न 9,000। तो इस बार अमाउंट रिसीवेबल कितना पैसा लेना रह गया? 81,000। ये हमने लेना है, ये हमने लेना है। मिल कितना रहा है? रिसीव्ड फ्रॉम रमन, रमन से पैसा मिल रहा है। द अमाउंट ड्यू फ्रॉम हिम, जो भी उससे ड्यू है, ड्यू कितना है? 81,000 अंडर कैश डिस्काउंट ऑफ 10%, यानी पैसा मिल रहा है और हम उसको कुछ डिस्काउंट दे रहे हैं। तो जब भी पैसा मिलता है तो डेबिट व्हाट कम्स इन? कैश अकाउंट डेबिट। लेकिन सारा नहीं मिल रहा, सारा पैसा नहीं मिल रहा, हम कुछ डिस्काउंट दे रहे हैं। अगर कुछ डिस्काउंट दे रहे हैं तो हमारा लॉस हो रहा है अल्टीमेटली, और सभी लॉसेस डेबिट होते हैं। तो डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू अल्टीमेटली गिवर कौन है? किससे पैसा आ रहा है? रिसीव फ्रॉम रमन, तो टू रमन अकाउंट। रमन से लेने कितने हैं? 81,000। डिस्काउंट की तरह दिया है हमने उसको 10%, यानी 8100। तो 81,000 में से 8100 अगर हटा दूं, 81,000 माइनस 8100, वैल्यू विल बी 72,900। ये हमें रिसीव हो जाएगा 72,900 रुपीज। आई होप यू गाइज गेट दिस पॉइंट। और ये काफी इंपॉर्टेंट थी ट्रांजेक्शंस, तो मैंने सोचा कि इसके ऊपर एक वीडियो बनता है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग आगे बढ़ेंगे और कुछ और फर्दर अपने जर्नल एंट्रीज को डिस्कस करेंगे। तो गाइज मेक श्योर टू लाइक, मेक श्योर टू शेयर द वीडियो, और एप्रिसिएशन दिखाओ यार थोड़ा सा, और अच्छे से पढ़ाई करते रहो, क्योंकि सब कुछ हमने कंप्लीट करना है यहीं इसी चैनल पे। थैंक यू सो मच।